अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। जैसा कि जानते हैं कि स्प्रिंग 2024 एडमिशन्स ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं यूट्यूब वीडियोस के नीचे के इस तरह हो गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस दफ़ा 40 से 45% एडमिशन्स फिफ्थ सेमेस्टर में हुए हैं और फिफ्थ में ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पहले ADP BA BSc किया हुआ है तो वो 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं कोर्स एग्जामिशन के साथ। तो किस तरह आपने चेक करना है कि आपका एडमिशन वाकई कोर्स एग्जामिशन के साथ हुआ है, 5वें सेमेस्टर में हुआ है, और अगर गलती से पहले सेमेस्टर में हो गया तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आज की है और इस में आपको सारी चीज़ें मैं समझा देता हूँ कैसे चेक करना है अपने LMS में। और जिन लोगों का अभी तक दाखिला नहीं हुआ वो बेफ़िक्र हो जाएं, वो वेट करें, और स्पेशली 5वें सेमेस्टर वाले इस चीज़ का वेट करेंगे कि उनको कोर्स एग्जामिशन की मेल आ जाए। तो चलें LMS ओपन करते हैं और उसको चेक करते हैं। उससे पहले आपने क्या करना है, अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है जानने की, और वो चीज़ें, वो मालूमात हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना LMS ओपन कर लेना है और जो भी चीज़ें आपको आई हुई हैं ID पासवर्ड वो लगा के, और उसके बाद आपने ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी चीज़ में चेक करने की, सिंपली आप जाएंगे माई स्टडी स्कीम में। ठीक है, ये आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। मोबाइल में स्क्रीन थोड़ी सी और तरह की हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे लैपटॉप के अंदर ओपन किया हुआ है, ज़्यादा आसानी हो जाती है कंप्यूटर में भी। माई स्टडी स्कीम चेक करेंगे और माई स्टडी स्कीम में फिर यहाँ पे आपको नज़र आएगा आपके जो सेमेस्टर्स हैं। यहाँ देखें कि BS प्रोग्राम है, BS ऑलरेडी 4 साल का होता है और इंग्लिश का है, और इसको वर्जन, यानी ये जो वर्जन है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये 24 का मतलब है कि 24 जो है ना 24 है इस वक्त चल रहा, और साथ में जो 02 है ये महीना चल रहा है। और अब आ जाएं ज़रा आगे। तो करना क्या है, जैसे अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है और पूरा नज़र नहीं आ रहा, तो इसको अगर हम यहाँ से बिल्कुल नीचे जाके कैसे कर लेंगे तो ये वाली साइड भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ आपको जो सब्जेक्ट्स स्टेटस नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें स्टेटस कि ये पहला सेमेस्टर है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको सही नज़र आ जाएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें कुछ सब्जेक्ट के सामने लिखा हुआ पेंडिंग और कुछ के सामने लिखा हुआ एग्जेम्प्टेड। तो यहाँ देखें इंग्लिश 101 को पेंडिंग कर दिया है, इंग्लिश 501 को पेंडिंग कर दिया, इंग्लिश 502 को पेंडिंग कर दिया, और पाक 301 यानी पाक स्टडीज़, PSY 101 और उसके बाद SOC 101 ये कर दिया एग्जेम्प्टेड। अब जिसने भी अप्लाई किया है 5वें सेमेस्टर में BA BSc BS या ADP ADS की बेस के ऊपर, तो वो उन्होंने सिंपली आप इस तरह चेक करना है। यहाँ पे देखें इस वक्त हमने मेन्यूज़ में माई स्टडी स्कीम खोला हुआ है और इस तरह हम देख सकेंगे पहले सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट एग्जेम्प्टेड हो गए। और ये भी बता दूं कि जो एग्जामिशन है वो एक सीक्वेंस के साथ नहीं होती, वो डिपेंड करती है आपके सब्जेक्ट के ऊपर और आपके ने जो पहले पढ़े हैं उनकी बेस के ऊपर। तो जो सेम सब्जेक्ट मैच करते हैं पिछली ADP ADS की डिग्री में और आगे BS के प्रोग्राम में, वो एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं। एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि वो अब आपको यहाँ पे पढ़ने नहीं पड़ेंगे, वो ऑलरेडी उस डिग्री की बेस के ऊपर उन्होंने पास डिक्लेयर कर दिए हैं। बाकी जो पेंडिंग है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब ज़रा अगले सेमेस्टर में आ जाएं, सेमेस्टर नंबर 2, इसमें एक सब्जेक्ट एग्जेम्प्टेड है और फिर 3 जो है वो नहीं एग्जेम्प्ट किए गए और फिर आगे 2 एग्जेम्प्टेड है। अब अगर नेक्स्ट जाएँ अगले सेमेस्टर में, सेमेस्टर नंबर 3, पहला जो CS 101 पेंडिंग आ रहा है और उसके बाद मज़ीद 3 सब्जेक्ट एग्जेम्प्टेड हैं। आगे चले जाएं सेमेस्टर नंबर 4 में तो 3 मज़ीद एग्जेम्प्टेड हैं और 5वें में कोई एग्जेम्प्टेड नहीं है। एग्जेम्प्टेड मतलब जैसे बता चुका हूँ कि जो मैच करता है सिलेबस आपका वो निकाला जाता है, जो मैच नहीं करता वो निकाला नहीं जाता। इस तरह कुछ छठे सेमेस्टर में भी
2 सब्जेक्ट एग्जाम्प्टेड कर दिए हैं, 7वें में कोई नहीं है और 8वें में भी कोई नहीं है। अब अगर हमने चेक करना है कि कितने सब्जेक्ट निकालें तो हम काउंट कर सकते हैं और ये डिटेल आपको कोर्स एग्जाम्शन की मेल में आ जाती है। तो इसलिए कोर्स एग्जाम्शन की मेल के मुताबिक यहाँ पे एग्जाम्शन शो हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सब्जेक्ट एग्जाम्प्टेड किए हैं। अब अगर आप दोबारा इनको चेक करना चाहें कि कितने सब्जेक्ट कितने क्रेडिट आवर्स एग्जाम्प्ट किए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने आ जाना है ग्रेड बुक के ऊपर। ग्रेड बुक में आपको यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कोर्सेज शो हो रहे हैं, यानी कि 14 सब्जेक्ट एग्जाम्प्टेड कर दिए और 40 उसके क्रेडिट आवर्स बनते थे वो एग्जाम्प्ट कर दिए। टोटल जो है वो 134 हैं, उसमें से 40 को माइनस कर दें और बाकी जब आप पढ़ते जाएंगे तो फिर जो अर्न करेंगे, अब पास आउट करेंगे, वो सारे के सारे जो क्रेडिट आवर्स हैं वो यहाँ पे आते जाएंगे। अब क्रेडिट आवर्स का बता दूं कि जो एक बुक होती है उसकी यूजुअली 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, सवाए पाक स्टडी या इस्लामियात के, और साथ में जो वीडियो 001 सब्जेक्ट होता है उसका एक क्रेडिट आवर्स होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाएं कि स्टूडेंट कहते हैं कि उन्हें 4 साल का जो है वो क्रेडिट ऑफ़र लेटर मिला था और उनकी डिग्री में 4 साल लिखे हुए हैं। तो भाई आपने पिछली डिग्री की बेस के ऊपर इसीलिए अप्लाई किया था कि अब आप आगे जो करेंगे वो कुछ मज़ीद सब ड्यूरेशन लगा के, यानी 4 से 5 सेमेस्टर लगा के आपको 4 साल की डिग्री मिलेगी। तो डिग्री आपको आगे 4 साल की मिलनी है। तो अगर हम दोबारा देखें स्टडी स्कीम में तो यहाँ पे BS लिखा हुआ है, तो BS आपको 4 साल की मिलनी है। अब एक तो यहाँ पे क्लियर होगी कि आपका ये जो एग्जाम्शन है वो इस तरह आप चेक कर सकते हैं, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। अगर आपके सब्जेक्ट यहाँ पे एग्जाम्प्टेड लिखे हुए हैं, चाहे 10 हों, 15 हों, 20 हों या 5 हों, जितने भी हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एग्जाम्शन दी गई है उस डिग्री की बेस के ऊपर। लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट नहीं किया गया तो समझ लें कि वो आपका फ़र्स्ट सेमेस्टर से हो गया है। और अब फर्स्ट सेमेस्टर से अगर हो गया तो फिर उसको क्या कर सकते हैं, क्या कोई तरीका है कि 5वें में उसको किया जाए? तो उन लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि गलती से अगर या जैसे भी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए या आपने जिस तरीके से भी है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए, तो फिर अब क्या है कि ये जो एडमिशन है आप इसमें किसी भी तरह की रद्द-बदल नहीं कर सकते। आपको अगले सेमेस्टर में दोबारा से 5वें सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि क्या ये जो फ़ीस है ये रिफ़ंड होगी? तो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। जो आपने दाखिला फ़ीस पे की है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस के होते हैं, वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा और बाकी कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, यही पॉलिसी है। अब आ जाएं और इसके बाद होम पेज के ऊपर ये जो अभी तक सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं और ये अभी डाटा जो है वो वर्क क्यों नहीं कर रहा? तो ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा कि अभी क्लासें स्टार्ट नहीं हुई और क्लासें होनी है एक अप्रैल से स्टार्ट, और साथ साथ जो 20 मार्च है तब से आपकी कोर्स सिलेक्शन शुरू हो जाएगी। उसके हवाले से एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल आपने देख कर यहाँ पे इस तरह कंफर्म कर लेना है कि आपका जो एडमिशन है वो वाकई ही 5वें में हुआ है। 5वें से मुराद एक टर्म है, बाकी जो है वो आगे ड्यूरेशन आपकी वो डिपेंड करती है कोर्स एग्जामिशन के ऊपर कि कितनी आपको मिली है। अगर ज़्यादा मिलेगी तो आगे टाइम कम होगा, अगर कम मिली है तो फिर आगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये डिपेंड करता है आपके पिछले सब्जेक्ट और अगली जो वीडियो में आप स्टडी करते हैं उसकी बेस के ऊपर। बाकी कोई सवाल हो तो लाजमी पूछें और कोशिश करें वीडियो को एंड तक देखा करें, फिर आपके जो सवाल होते हैं उनका जवाब उस वीडियो में होता है। ऊपर वीडियो में सवालों के अंदर जवाब मौजूद होते हैं और नीचे आप कमेंट्स कर देते हैं और मैं फिर आपको बताता हूँ कि इसी सवाल के जवाब में तो ऊपर वीडियो चल रही है। तो कोशिश करें एंड तक देख लें। और जैसे साथ साथ मैं आपको LMS ओपन करके दिखाता हूँ, इस तरह आप भी अपना LMS ओपन करके चेक किया करें, ताकि ये याद रखें कि कोई भी आप काम करते हैं वो एक दफ़ा आपको करना पड़ता है, आपको पता चल जाता है और अगली दफ़ा के लिए आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड मालूमात होती हैं कि आपने उस चीज़ को कैसे चेक करना है। तो एक दफ़ा हर काम को लाजमी परफॉर्म करें। और तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको कि किस तरह आपने चेक करना है।
कि वाकई ठीक एडमिशन हुआ है, और अगर पहले सेमेस्टर में हो गया तो अब क्या करना है वो भी मैं बता चुका हूँ कि अब उनके लिए कोई हल नहीं है। वो अपनी फौरी तौर पर एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं, और जो 2000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस है उनकी दाखिला फ़ीस के अंदर वो रिफ़ंड करवाई जा सकती है। बाकी फ़ीस का रिफ़ंड का कोई पॉलिसी नहीं है। तो बाकी मज़ीद कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह, और जाते जाते सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो रिलेशन है आप स्टूडेंट्स का और हमारा वो कायम रहे, और हर नई इन्फॉर्मेशन आप तक बाकायदा से पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि स्टडी स्टार्ट होने वाली है, और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।